नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और शांति स्थापना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। भारत और फिनलैंड व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत। अमेरिका कल से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन 10% तक कम करेगा। सरकारी शटडाउन 36वें दिन भी जारी। फिलीपींस ने तूफान कालमेघी के बाद आपातकाल की घोषणा की है। तूफान से 14 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग लापता हैं। और क्रिकेट में कैरारा में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया है। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे। और अब समाचार विस्तार से। भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि समन्वयक शोम्बी शार्प ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और भू राजनीति, विकास तथा शांति स्थापना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। नई दिल्ली में आज सुगम्यता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट। श्री शोम्बी शार्प ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए इसे वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक बताया। श्री शोम्बी शार्प ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो न केवल चंद्रमा पर पहुंचा है बल्कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा है। ये प्रयास ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। वैश्विक शांति स्थापना में भारत के योगदान पर शार्प ने कहा कि भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सशस्त्र और असैन्य सहयोग में सबसे बड़ा योगदान करता रहा है। विश्व दर्पण के लिए मैं अर्जुन शर्मा। भारत और फिनलैंड ने व्यापार और निवेश, डिजिटलीकरण, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्थिरता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और चक्रीय अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने आज हेलसिंकी में फिनलैंड के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव जुक्का सलोवारा के साथ 13वें भारत फिनलैंड विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने परामर्श में भारत फिनलैंड द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने राजनीति, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इक्वाडोर के राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमने राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और सुश्री सोमरफेल्ड ने कल संयुक्त रूप से इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। इसमें इक्वाडोर के साथ साझेदारी को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दोहा में सामाजिक विकास पर दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में रोमानिया और रूस के संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। एक रिपोर्ट। श्री मांडविया ने कतर की सामाजिक विकास और परिवार मंत्री बुथैना बिन्त अली अल जबर अल नुआइमी से भी मुलाकात की। डॉक्टर मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान कुशल और अंतिम छोर तक सेवाओं के वितरण के लिए डिजिटल नवाचार में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने पर ध्यान दिया गया। श्री मांडविया ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय युवा गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत के ई श्रम और NCS पोर्टल का उल्लेख किया। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा से मुलाकात की। इस दौरान श्री नड्डा ने श्री प्रेमदासा को बताया कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है और उसकी जन प्रधान नीतियों से भारत की विकास यात्रा को कैसे दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका ने हमेशा एक दूसरे का घनिष्ठ पड़ोसी के रूप में
समर्थन किया है और दोनों देशों की प्रगति और विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका कल से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों में 10% की कटौती करेगा। अमेरिका के परिवहन सचिव सीन डफी ने कल सरकारी बंद के 36वें दिन में प्रवेश करने के साथ ही हवाई यातायात नियंत्रण कार्यों पर बढ़ते दबाव का हवाला दिया। एहतियाती उपाय के रूप में इस कदम से वाणिज्यिक और मालवाहक उड़ानों सहित प्रतिदिन 3,500 से 4,000 उड़ानें प्रभावित होने की संभावना है। संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार बंद की वजह से कर्मचारियों की कमी के बीच सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। इजरायली रक्षा बल IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है। एक बयान में इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह की निर्माण इकाई के सदस्यों को निशाना बनाया और इस बात पर जोर दिया कि वो इजरायल के क्षेत्र के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए अभियान जारी रखेगी। ये हमले आयता अल जबल, तैयबा और टायर देब्बा कस्बों के लिए जारी की गई निकासी चेतावनियों के बाद किए गए हैं। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने टायर क्षेत्र के तौरा और अब्बसिया कस्बों के पास इजरायली हमलों की पुष्टि की, लेकिन किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं दी है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए मिस्र से लगे सीमा क्षेत्र को एक बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। श्री कॉट्ज ने एक बयान में कहा कि उन्होंने इजरायली रक्षा बल को ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए इजराइल मिस्र सीमा से सटे क्षेत्र में संलग्नता के नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है, जिसे उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्दिनांड मार्कोस जूनियर ने देश में इस साल के सबसे विनाशकारी तूफान काल मेगी के कारण हुई भारी तबाही के बाद आज देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। तूफान के कारण मध्य प्रांतों में लगभग 114 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि सैकड़ों लापता हैं। सबसे ज्यादा तबाही देश के सबसे अधिक आबादी वाले केंद्रीय द्वीप सेबू पर हुई है। ये तूफान कल द्वीप समूह से निकलकर दक्षिण चीन सागर में चला गया। नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने कहा है कि इस आपदा से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए और 5,60,000 से ज्यादा ग्रामीण विस्थापित हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया है। अक्षर पटेल को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। गोवा में फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने आज अर्जेंटीना के ओरो फॉस्टिनो पर जीत दर्ज की, जबकि निहाल सरीन को ग्रैंडमास्टर स्टेमेटिस कॉर्कोलोस आर्डिटिस से हार का सामना करना पड़ा। मिस्र के काहिरा में होने वाली ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में निशानेबाज मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारत के 40 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे। स्पर्धा का उद्घाटन समारोह कल शाम होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और शांति स्थापना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। भारत और फिनलैंड व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत। अमेरिका कल से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन कर देगा 10% तक कम। फिलीपींस ने तूफान काल मेगी के बाद आपातकाल की घोषणा की। तूफान से 114 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग लापता। और क्रिकेट में कैरेरा में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया है। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।